तो अभी कुछ दिन और दीप्ति वहीं रहेगी उसकी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर आएगी तो बहुत सारा काम चालू हो जाएगा उसका करने के लिए। उसको आदत है काम करने की, तो वो कुछ भी बोलूँ तो वो काम करेगी ज़रूर, इसलिए मैं बोला तू वहीं रहे। और कपड़े धोने की ड्यूटी मेरी है, बाकी तो घर साफ़ करने के लिए है। कल दीप्ति डॉक्टर के पास गई थी, आयुर्वेदिक वाले। उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, 7 दिन के अंदर निकल भी जाएगा। दवाई दी है उसको, बट पेन रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो पेन रहेगा ही रहेगा। उसको जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी तैयार होकर मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ क्या चल रहा है। और मुझे आज सर्विस सेंटर जाना है एप्पल के, ताकि मैंने जो लैपटॉप मेरा दिया है उसका ज़रा अपडेट तो लूँ भाई, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। ना वो लोग कुछ मेल कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बनाया नहीं बनाया कोई आइडिया नहीं है। यहाँ आ तो गया, पर यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं है, बिजली चलेगी यहाँ पे। खराब हो रहा है यार, खराब। ए लाइट आ जा भाई। हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग? जब तक एंटीबायोटिक है तब तक ठीक हूँ, एंटीबायोटिक ख़त्म तो मैं मछली की तरह तड़पती हूँ। एक्चुअली मैं डिस्चार्ज इसको वो हॉस्पिटल से हम लोगों ने दिया था, उसके बाद में एक आयुर्वेदिक, जैसे सब लोग ने सजेस्ट किया आयुर्वेदिक का हम लोगों ने किया। उसके बाद में जब पेन वापस आया दूसरे दिन तो बर्दाश्त नहीं हुआ उसको, तो आयुर्वेदिक वाले ने जो दवाई दी वो चालू थी, पर उसने बोला पेन होगा होगा होगा, बट इसको वॉमिटिंग भी हो रही है। तो जो भी खा रही थी सब उल्टी हो जा रही, चाय तक पी रही है तो उल्टी हो जा रही है। तो वॉमिट पे वॉमिट करते 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 इसने मतलब जित दवाई भी खाने जा रही तो भी वॉमिट हो रहा है। तो वो कुछ देखा नहीं गया, तो वापस से उसको एडमिट किया है यहाँ पे, पर दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हॉस्पिटल इतना घटिया, इतना रूड, मतलब कितनी बुराई करूँ उतनी कम है। कल से इसको लाके यहाँ पे रखा है, रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं। डॉक्टर बोले कि हम लोग वो रिपोर्ट दे के ही आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। हम लोग को ऐसा कुछ आपके बॉडी में डालना नहीं है जिससे आपको और नुकसान हो जाए, तो पहले आपका ब्लड रिपोर्ट एंड ऑल सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो लोगों ने, गधों लोगों ने हम लोग को रिपोर्ट ही भी नहीं दिया पूरा, उसने सिर्फ सोनोग्राफी दे दिया और भी कुछ दिया नहीं ना, और कुछ नहीं दिया। बाकी सब उनके पास ही है मेल, एक सिर्फ मेल उनको फॉरवर्ड करना है। तो मेल फॉरवर्ड करने के लिए जो रिसेप्शन पे जो लड़की बैठती है उस पर तो ऐसा दिमाग हटा है मेरा सीरियसली। उसको बोलती है जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी, अभी आप मेरी पेशेंट नहीं है तो आप मेरे को कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा। मतलब कितना एटीट्यूड ने बात किया। मैंने उसको रात को ही फ़ोन किया जब इन्होंने बोला कि आपको रिपोर्ट्स चाहिए, तो मैंने बोला कि हाँ वो कैशलेस में जाता है रिपोर्ट, पर उनके पास ईमेल है। तो उसने भी बोला कि मैम ईमेल है, अकाउंट टीम मॉर्निंग में आएंगी, मैं उनको बोल दूंगी फॉरवर्ड करने के लिए, आप व्हाट्सएप पे नंबर पे ईमेल आईडी भेज दीजिए जिस पे आपको ईमेल चाहिए। मैंने वो भी भेजा। अभी उसने मुझे 11-12 बोला, अभी 1 बजने आया, तो अभी मैं कंटिन्यूस फॉलोअप कर रही हूँ। तो मैंने उसको क्या बोला, आप प्लीज़ भेज दीजिए, मुझे कहीं पे अपॉइंटमेंट है, इसलिए मेरे को वो रिपोर्ट्स बताने हैं। तो बोलते मैम हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स है, 2 पेशेंट्स है जिसका कैशलेस है, वो सब होने के बाद मैं करूँगी। मतलब मैम ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? बोलता है मैम मैं मेरे हाथ का काम छोड़ूंगी नहीं। मैं अरे पर यहाँ पे मैं आपको रात से इसके लिए बोला, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े आपको बोला, मुझे ज़रूरत है प्लीज़। मैंने आपका 11-12-1 में फिर भी इतना डिले किया, रिक्वेस्ट है आप जल्दी कर दो, मैं भी एक पेशेंट हूँ, मुझे कुछ करना है ट्रीटमेंट। तो बोलते हैं नहीं मेरे को जब फ्री टाइम रहेगा तब मैं करूँगी। मतलब ये बहुत पथेटिक है, आप पेशेंट को समझते नहीं हो। तो बोलती है आप हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं हो तो आप बोल नहीं सकते हो ऐसा, मैं मेरे हिसाब से करूँगी। तो मैं आप 6 बजे फ्री होगे तो आप 6 बजे करोगे, जो भी रहेगा मेरा टाइम रहता है उसके हिसाब से मैं करूँगी। ये तो फिर भी बहुत पोलाइटली बता रही है, वो जो हिसाब से वो बात करती है। और जब वहाँ पे डॉक्टर 2 दिन के बाद आता है चेकअप करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से, जैसे वो सीन हुआ उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएट डिस्चार्ज मांगा, वहाँ से निकाला। अभी यहाँ पे है, तो एटलीस्ट यहाँ पे कैसा चल रहा है? अच्छा, रात को ही सब हुआ मेरा, ब्लड टेस्ट। और यहाँ पे डॉक्टर अब तक 2 से 3 बार डॉक्टर आके चेक करके गए। उसके बाद डाइटिशियन आती क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो एक के बाद एक चीज़ यहाँ पे एटलीस्ट हो रही है। नर्स भारी बैठा है,
कुछ भी रहेगा तो बटन दबाओ आ जाता है, वहाँ पे बुलाना पड़ता था। पता नहीं क्या है, बहुत पैथेटिक। मेरी तरफ से रिव्यू दे रहा हूँ मैं, अदिति हॉस्पिटल मलाड, प्लीज़ मत जाना। भले से शायद डॉक्टरों के पास स्टाफ इज़ वर्स्ट। मैं भी व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ 2 दिन से, यही सब टेंशन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एडिट भी नहीं किया, वीडियो वैसे ही रखा हुआ है, लास्ट वीडियो भी शायद अभी बैठ के मैं डाल दूँ क्योंकि अभी थोड़ा फ्री टाइम है। और समझ में नहीं आता है एक चीज़ की, आप जब हॉस्पिटल में होते हो ना, आप कुछ नहीं करते हो, साथ में बैठो पेशेंट, पर यहाँ की जो मतलब इतनी बेकार थकान होती है, कुछ नहीं करने के बाद भी आप इतने थक जाते हो, मतलब बॉडी गिव अप कर रही है ऐसा लगता है। मतलब मैं सिर्फ इतना लेथार्जिक फील कर रहा, इतना सुस्त और इतना पीठ में दर्द, ये वो सब पता नहीं क्यों। कल ठीक था, आज मेरे को वापस ऐसे ही हो रहा है। जब मैं वो हॉस्पिटल में था तब भी ऐसे ही हो रहा था। हॉस्पिटल वाइब रहता है, हाँ, हॉस्पिटल वाइब रहता है। हॉस्पिटल वाइब, पता नहीं आप लोग को भी होता है कैसा, आई डोंट नो। चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते, अभी थोड़ा बोल रहा हूँ ना, जैसे इसको थोड़ा सा ठीक लगता है तो जाना थी, वरना फिर वही दिमाग काम नहीं करता है। अभी जितने दिन भी लगे तो हॉस्पिटल में रह गया।